शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हम राधा दामोदर मंदिर के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस राधा दामोदर मंदिर में सभी गोस्वामी, सभी आचार्य, भक्त मिलकर सभाएं करते थे, शास्त्रों के ऊपर चर्चा करते थे, जिसमें से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्रीमद् भागवतम अपनी मधुर वाणी से दूसरों को सुनाते थे। रूप गोस्वामी ने इसी मंदिर में भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, अन्य भक्ति में शास्त्रों और ग्रंथों का संकलन किया। और इस मंदिर को राजस्थान के राजा मान सिंह ने बनवाया था, जीव गोस्वामी के आदेश पर। इसके पश्चात महाप्रभु ने काशीश्वर पंडित को भेजा था, जिससे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी वे ग्रंथों का संकलन कर सके। अगर ये भक्त वृंदावन नहीं पहुंचते तो उनको ज़्यादा समय नहीं मिल पाता ग्रंथ लिखने का, क्योंकि गोस्वामियों का ज़्यादा समय भगवान के विग्रह की सेवा में ही व्यतीत होता था। और इस मंदिर में विशाल पुस्तकालय भी जीव गोस्वामी ने निर्माण करवाया, जिसमें बहुत सारे आचार्यों की पुस्तकें, हस्तलिपियाँ, मुख्य रूप से सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी के द्वारा लिखी गई बहुत सारे हस्तलिपियों को उन्होंने इस ग्रंथालय में बहुत अच्छे से रखा। 1608 ईस्वी में जीव गोस्वामी के तिरुभाव के पश्चात उन्होंने वसीयत लिखी, जिसमें अर्चा, विग्रह, मंदिर, संपत्तियाँ, पुस्तकालय, ग्रंथ जो उनको गोस्वामियों से प्राप्त हुए थे, वे राधा दामोदर मंदिर के मुख्य पुजारी श्री विलास दास को उत्तराधिकारी के रूप में दे दी जाए। उसके बाद में उनके परंपरा में जो बंगाली भक्त आने लगे, उन्होंने उन सब वस्तुओं को संभाला, देखरेख किया। और 1670 ईस्वी में धूर्त और आसुरी मुगल सम्राट औरंगजेब ने बर्बरतापूर्वक वृंदावन के मंदिरों पर आक्रमण किया, मंदिरों को विध्वंस करना प्रारंभ किया। विशेषकर राधा मदन मोहन मंदिर और राधा गोविंद देव जी का मंदिर उसने विध्वंस करने का प्रयास किया। जो भी पुजारी थे सचेत हो गए, पहले से ही राधा दामोदर को और उनके विग्रहों को जयपुर भेज दिया गया, जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे वह विग्रह आज भी जयपुर में उपस्थित हैं। इस प्रकार से हम थोड़ा बहुत इतिहास सुने थे राधा दामोदर मंदिर का। अब आगे पढ़ते हैं। राधा दामोदर मंदिर का एक अन्य आकर्षण है वह गोवर्धन शिला, जिस पर भगवान कृष्ण के दाएं पांव का चिन्ह, बछड़े के खुर तथा कृष्ण की वंशी और लाठी का चिन्ह गढ़ा है। जब सनातन गोस्वामी प्रतिदिन 14 मील लंबी गोवर्धन परिक्रमा को पूर्ण करने के लिए अतिवृद्ध हो गए, भगवान कृष्ण ने उन्हें यह शिला प्रदान की और विश्वास दिलाया कि उस शिला की मात्र 4 परिक्रमा गोवर्धन पर्वत की पूरी तरह परिक्रमा के समान होगी। तो इस मंदिर में एक गोवर्धन शिला भी विद्यमान है, जो स्वयं भगवान ने अपने हाथों से सनातन गोस्वामी को दिया था। कारण सनातन गोस्वामी का प्रतिज्ञा था, वे रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। जब बूढ़े हो गए, उनसे चला नहीं जा रहा था, तब भगवान कृष्ण से देखा नहीं गया, तो स्वयं गोवर्धन की शिला को अपने हाथों से, जिसमें भगवान कृष्ण के दाएं पांव के चिन्ह हैं, बछड़े के खुर है, कृष्ण की वंशी है, लाठी का चिन्ह है, ये सब उस शिला पे गड़ा हुआ है। इस शिला को भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से सनातन गोस्वामी को प्रदान किया और कहा कि इस शिला की मात्र आप 4 परिक्रमा लगाइए, गोवर्धन पर्वत की पूरी परिक्रमा का फल आपको मिल जाएगा। जीव गोस्वामी को वह गोवर्धन शिला रूप गोस्वामी से उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुई थी, जो कि सनातन गोस्वामी के तिरुभाव के पश्चात उनकी गोवर्धन शिला की पूजा करते थे।
तो सनातन गोस्वामी के जाने के बाद रूप गोस्वामी उस गोवर्धन शिला की पूजा करते थे। रूप गोस्वामी के जाने के बाद ये शिला जीव गोस्वामी पूजा करते थे। मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा करते समय 100 समाधियों वाले प्रांगण में प्रवेश करते हैं। दाहिनी और चापाकार पथ के नीचे मंदिर के संस्थापक श्री जीव गोस्वामी तथा उनके शिष्य कृष्णदास ब्रह्मचारी की समाधि आती है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितमृत के अपने तात्पर्य में यथोचित विवेचन करते हैं। आदि लीला 12वां अध्याय श्लोक क्रमांक 85। कृष्णदास ब्रह्मचारी वास्तविक रूप से श्रीमती राधिका की प्रमुख अष्ट सखियों के समूह में से एक थे। उनका नाम था इंदुलेखा। कृष्णदास ब्रह्मचारी वृंदावन में रहते थे। वहाँ पर कृष्णदास ब्रह्मचारी तथा कृष्णदास कविराज गोस्वामी का एक ही समाधि स्थल है। दोनों स्थितियों में हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि दोनों ही इस युग में पतित आत्माओं को भगवत प्रेम वितरण करने में प्रवीण थे। अब आप अगर उस मंदिर में जाते हैं, राधा दामोदर मंदिर वृंदावन का, उसमें आप प्रांगण में प्रवेश करते तो बहुत सारे आचार्यों की समाधि है। लगभग 100 से ज़्यादा आचार्यों की समाधि वहीं पर है। तो जीव गोस्वामी जो मंदिर के संस्थापक थे और उनके शिष्य कृष्णदास ब्रह्मचारी की समाधि आती है। और प्रभुपाद जी अपने चैतन्य चरितमृत के तात्पर्य में लिखते हैं, कृष्णदास ब्रह्मचारी ये कौन है? इनका जो वास्तविक स्वरूप है, श्रीमती राधा रानी की प्रमुख अष्ट सखियों में से एक, जिसका नाम इंदुलेखा है। एक कृष्णदास ब्रह्मचारी वृंदावन में ही रहते थे। वहीं पर कृष्णदास ब्रह्मचारी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी का एक ही समाधि स्थल है। तो प्रभुपाद जी कहते दोनों स्थितियों में हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोनों ही इस युग में पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए, भगवत प्रेम वितरण करने के लिए अवतरित हुए थे। दूसरी पंक्ति के बाह्य कोने में लंबी सी समाधि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की पुष्प समाधि है। मंदिर के पिछवाड़े में कुछ चलने के पश्चात उत्तरी भाग में रूप गोस्वामी का भजन कुटीर तथा ठीक उसके समक्ष उनकी समाधि स्थित है। रूप गोस्वामी की समाधि गोविंद जी के मंदिर की अपेक्षा यहाँ क्यों स्थित है? तो जब थोड़ा सा आगे जाते हैं, परिक्रमा करते हुए बाह्य कोने में आते हैं, तो लंबी सी समाधि दिखती है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पुष्प समाधि। और मंदिर के पीछे जाते हैं, कुछ चलने के बाद उत्तरी भाग में रूप गोस्वामी का भजन कुटीर आता है। ठीक उनके सामने रूप गोस्वामी का समाधि भी बना हुआ है। अब प्रश्न है, रूप गोस्वामी का समाधि गोविंद देव जी के मंदिर में क्यों नहीं है? राधा दामोदर मंदिर में क्यों स्थित है? रूप गोस्वामी की उपस्थिति में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने अपने शिष्य महाराज मान सिंह को योग माया तथा गोविंद जी के विग्रह की अर्चना के लिए एक छोटा सा मंदिर बनाने की आज्ञा दी। महाराज ने एक बहुत ही विशाल किले के समान मंदिर के निर्माण का वचन दिया, जो कि वह बंगाल के एक राजनीतिक युद्ध काल के पश्चात करना चाहते थे। गोविंद जी के भव्य मंदिर के खुलने से 30 वर्ष पूर्व गोविंद जी के प्रिय सेवक तथा संस्थापक श्री रूप गोस्वामी राधा दामोदर मंदिर में समाधिस्थ हो गए, क्योंकि गोविंद जी की अति विशाल इमारत ने अनाधिकारिक रूप से उपलब्ध स्थान को घेर लिया था। तो कारण बताया गया, रूप गोस्वामी का जो समाधि है वो गोविंद देव जी के मंदिर में ना होकर राधा दामोदर मंदिर में क्यों है? तो राजा मान सिंह जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, रूप गोस्वामी की उपस्थिति में उन्होंने गोविंद देव जी और योग माया का विग्रह की अर्चना करने के लिए छोटा सा मंदिर बनाने का आज्ञा उनको प्राप्त हुआ था। तो महाराज मान सिंह ने बहुत ही विशाल किले के समान मंदिर का निर्माण का वचन दिया। अब उनकी इच्छा थी, बंगाल के राजनीतिक युद्ध काल के पश्चात मैं ये कार्य करूंगा। तो गोविंद देव जी के भव्य मंदिर के खुलने से 30 साल पहले
जो गोविंद देव जी के प्रिय सेवक तथा संस्थापक श्री रूप गोस्वामी राधा दामोदर मंदिर में ही समाधिस्थ हो गए। मतलब वो कार्य देख नहीं पाए जो राजा करना चाहते थे। 30 वर्ष पूर्व ही रूप गोस्वामी इस संसार को त्याग कर जा चुके थे, राधा गोविंद देव मंदिर खुलने से पहले। इसलिए उनका समाधि राधा दामोदर मंदिर में बनाना पड़ा, क्योंकि गोविंद जी का जो विशाल इमारत है, मंदिर है, उसने अनाधिकारिक रूप से उपलब्ध सारे स्थान को घेर लिया था। मंदिर के प्रांगण के उत्तरीय भाग के कोने में एक छोटी सी चौकोर भूगर्भ गोस्वामी की समाधि है। रूप तथा सनातन गोस्वामी के आगमन से पूर्व लोकनाथ तथा भूगर्भ गोस्वामी ने वृंदावन की यात्रा की थी। जब वह बंगाल में थे तो उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक साथ स्वप्न में दर्शन देकर परामर्श दिया था कि ब्रजधाम की यात्रा करें और श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को खोजें। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से पहले लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी आए थे वृंदावन चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर। तो बिल्कुल मंदिर के प्रांगण के उत्तर भाग में कोने में छोटी सी समाधि है चौकोर रूप में, वो भूगर्भ गोस्वामी की समाधि है। और चैतन्य महाप्रभु ने क्यों भेजा था भूगर्भ गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी को वृंदावन? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते कृष्ण की जो लुप्त लीला स्थली हैं उनको खोजो और ब्रजधाम की यात्रा करो। इस उद्देश्य से सबसे पहले गोस्वामी यही थे जिनको चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भेजा था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य सखी चरण राय भक्त विजय भूगर्भ गोस्वामी की समाधि के आगे की तरफ लाल पत्थर की समाधि में समाधिस्थ हैं। ये बंगाल के एक धनी जमींदार थे जिन्होंने राधा दामोदर मंदिर तथा इमली तला के नवीनीकरण हेतु दयालुता पूर्वक योगदान दिया। वर्तमान राधा दामोदर मंदिर लगभग 250 वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य सखी चरण राय भक्त विजय भूगर्भ गोस्वामी की समाधि के आगे की तरफ जो लाल पत्थर दिखता है उस समाधि में उनको रखा गया है। बंगाल के धनी जमींदार थे जिन्होंने राधा दामोदर मंदिर भी बनवाया और वृंदावन की परिक्रमा करते समय इमली तला नाम का स्थान आता है उसका नवीनीकरण भी इन्होंने करवाया, योगदान दिया। तो राधा दामोदर मंदिर लगभग 250 वर्ष पूर्व पहले निर्मित हुआ था। जयपुर में राधा दामोदर मंदिर कैसा है? श्री राधा दामोदर 1542 ईस्वी में वृंदावन में श्री रूप गोस्वामी द्वारा स्वहस्त निर्मित विग्रह है। श्री रूप गोस्वामी ने ही राधा दामोदर को जीव गोस्वामी को सेवा पूजा के लिए सौंपा था। औरंगजेब के विग्रहों को ध्वस्त करने के आदेश के बाद राधा दामोदर जी 1760 ईस्वी में जयपुर लाए गए। जयपुर में सर्वप्रथम वह हिम्मत राम नाजिर की हवेली में स्थापित किए गए। हिम्मत राम नाजिर निसंतान थे, अतः चौड़े रास्ते में ताड़केश्वर महादेव के मंदिर के सामने स्थित यह हवेली बाद में उन्होंने राधा दामोदर जी को ही भेंट कर दी। पत्रादि से पता चलता है कि 1796 ईस्वी में ये विग्रह पुनः वृंदावन स्थित अपने मूल मंदिर में चले गए और वहाँ 25 वर्षों तक सेवित होने के बाद पुनः संवत 1878 में जयपुर आए। ऐसा जयपुर के भक्तों का मत है। जयपुर राज परिवार ने गोविंद देव गोपीनाथ और मदन मोहन की तरह ही इनकी भी बहुत सेवा पूजा आदि की है। राधा दामोदर जी के मंदिर में अभी 5 विग्रह विराजमान हैं। राधा दामोदर का विग्रह जिनके नाम से मंदिर जाना जाता है प्रधान है, किंतु श्री कृष्ण दामोदर राधा और ललिता सखी की मूर्ति अत्यंत लघु हैं। राधा दामोदर के पीछे ही राधा वृंदावन चंद्र का विग्रह विराजमान है। यह विग्रह मूल रूप से श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का है, जिनकी सेवा का भार भी जीव गोस्वामी को ही सौंपा गया था। इनके साथ ही मंदिर में गोवर्धन शिला भी विराजमान है, जिसकी श्री सनातन गोस्वामी स्वयं श्री मदन मोहन के कहने पर परिक्रमा किया करते थे। सामने इन सभी के दर्शन है और दक्षिण की ओर एक अन्य गर्भगृह में श्री नरसिंह, श्री सीताराम और वंशी वादक गोपाल के विग्रह हैं। खंबा फाड़कर प्रकट होने वाले
श्री नरसिंह के एक और श्री लक्ष्मी और दूसरी और भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज हैं। अनुमान यह है कि ये विग्रह तब स्थापित किए गए होंगे जब राधा दामोदर जी आदि वृंदावन पुनः लौट गए थे। बाद में उनके पुनः जयपुर लौटने पर उन्हें उनके मूल स्थान पर ही विराजित किया गया। तो जयपुर में भी जो राधा दामोदर मंदिर है वो 1542 ईस्वी में रूप गोस्वामी द्वारा स्वहस्त निर्मित मंदिर विग्रह है। अपने हाथों से विग्रह बनाकर रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को दिया था 1542 में, और रूप गोस्वामी ने ही राधा दामोदर को जीव गोस्वामी की सेवा पूजा में सौंपा था। औरंगजेब ने विग्रह को ध्वस्त करने का आदेश जब दिया तो राधा दामोदर जी 1760 ईस्वी में जयपुर लाए गए थे वृंदावन से। जयपुर में सबसे पहले हिम्मत राम नाजीर की हवेली में उनको स्थापित किया गया। हिम्मत राम नाजीर ये निसंतान थे, इनको कोई संतान नहीं थी। चौड़े रास्ते में ताड़केश्वर महादेव मंदिर के सामने जो हवेली है, बाद में पूरी हवेली राधा दामोदर जी को भेंट कर दी गई। 1796 ईस्वी में यह विग्रह पुनः वृंदावन आ गया, मूल मंदिर में रहने लगा, और 25 सालों के बाद सेवा होने के बाद 1878 में यह विग्रह फिर जयपुर चला गया। ऐसा जयपुर के भक्तों का कहना है, पर क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में कुछ भी अनुमान लगाना ठीक नहीं है। तो राज परिवार जो जयपुर में होते थे, गोविंद देव जी, गोपीनाथ और मदन मोहन की पूजा जो करते थे, ऐसे ही सेवा भाव पूजा आदि उनका राधा दामोदर के प्रति था। बड़े प्रेम से वह इन विग्रहों की भी सेवा करते थे। और ये पहले भी हम सुन चुके हैं, इसी मंदिर में 4 विग्रह हैं अलग अलग गोस्वामियों के। इन चारों की भी सेवा राधा दामोदर जी के साथ में होती है। और गोवर्धन शिला भी है, जिस गोवर्धन शिला को भगवान कृष्ण ने स्वयं सनातन गोस्वामी को प्रदान किया था। इस प्रकार से ये थोड़ा सा इतिहास है राधा दामोदर मंदिर का, जो हमें पता होना चाहिए कि उस मंदिर में किन किन भक्तों का समाधि है। उस समाधि के पास जाकर हमें प्रणाम भी करना चाहिए, उनकी कृपा याचना करनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।